अच्छा, आप मुझे बताइए कि मेरी आवाज कैसी आ रही है, ताकि फिर मैं एक बार मेरे चैट में मैसेज कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, क्लियर आ रही है, जैद अंसारी को क्लियर आ रही है। तो बस यही जानना था, 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इंडिकेटर पर है। किस पर? इंडिकेटर पर। तो इंडिकेटर एक ऐसा टूल है, यानी एक ऐसा औजार है जिसके जरिए आप मार्केट के रुझानात को जान सकते हैं, मार्केट के मूवमेंट को पहचान सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट आने वाला है, मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड आने वाला है, क्या अप डाउन है या फिर एक अप मूव आने वाला है। तो ये तमाम चीजें हमें इंडिकेटर ही बताते हैं। इंडिकेटर आप समझ रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं यानी इशारा देते हैं किसी चीज का। तो वो किस चीज की इशारा देते हैं? वो मार्केट के रुझानात के बारे में बताते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है वो इसी पर है, इसी टॉपिक पर है। यानी हम इंडिकेटर को किस तरीके से अप्लाई करेंगे चार्ट पर, और उनको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, फिर उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, उनको किस तरीके से हम जाने, और फिर हम किस तरीके से उस पर अमल करें। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और वहां फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो इंडिकेटर था आज की क्लास का। इंडिकेटर किसे कहा जाता है वो आप समझ लीजिएगा, फिर आपको आगे चलकर इसके इस्तेमाल का तरीका बताते हैं। स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर एक ऐसा औजार यानी टूल्स होते हैं जो ट्रेडर्स और सरमायाकारों को मार्केट की हरकत यानी मूवमेंट्स और रुझानात यानी ट्रेंड्स को समझने में मदद देते हैं। इंडिकेटर कीमत, हजम और दीगर मालियाती मालूमात को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ हिसाबात करते हैं और नताइज को ग्राफ या चार्ट की शक्ल में दिखाते हैं। तो इंडिकेटर बेसिक यही है कि वो इंडिकेट करता है कि ये जो स्टॉक का प्राइस है वो किस साइड जाने वाला है। बस वो इशारा देता है, तो उसी इशारे पर हम बाकी चीजों को कंबाइन कर कर उससे एक अख्ज निकालते हैं, जिससे फिर हम उसी पर अपना क्या करते हैं, सेल एंड वो बाय एंड सेल करते हैं। तो इस तरीके से इंडिकेटर ग्राफ पर लगाए जाते हैं। ये एक इंडिकेटर है, आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से एक इंडिकेटर क्या दर्शाता है वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस इंडिकेटर को देखिएगा। ये इस तरीके से लाइनें होती हैं या फिर ग्राफ्स होते हैं। तो अब आप देखिएगा, जब इस लाइन को प्राइस ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया और प्राइस नीचे की साइड आया, फिर ऊपर इसका सपोर्ट लिया और इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सका, वहीं से क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। इसी तरीके से आप यहां से देख सकते हैं, जब इसको ब्रेकआउट किया, फिर जब यहाँ एकदम रिसेट किया, वो सपोर्ट लिया, तो फिर यहीं से क्या हो गया, प्राइस बाउंस बैक हो गया। तो ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ, प्राइस अब यहाँ से ये करने वाला है या इस प्राइस की ये हरकत होने वाली है। तो हम ये किससे जान सकते हैं? इंडिकेटर से जानते हैं। इंडिकेटर आप अल्फाज से उसके से आप समझ रहे होंगे कि इंडिकेटर इंडिकेट करना यानी वो इशारा देता है किसी चीज का। अब आप देख सकते हैं, ये 1 मिनट रुकिए, ये एक नॉर्मल चार्ट है, ठीक, नॉर्मल चार्ट है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कई चीजों को कंबाइन किया जाता है, तब जाकर एक अख्ज निकाला जाता है। उसी पर क्या करते हैं, हम सेल को बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं। कंबाइन जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में ये तमाम चीजें आती हैं। अब हम इंडिकेटर पर, क्योंकि अगर कोई बंदा इंडिकेटर पर डिपेंड डिपेंड हो जाए तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो बाकी और भी चीजें हैं जिनको कंबाइन करना होता है। तो आज की क्लास में हम इंडिकेटर को समझने वाले हैं, क्योंकि अब तक हम इन चार्ट को समझ रहे थे और इन टूल्स को समझ रहे थे। इसी पर एक टूल ये होता है इंडिकेटर्स का। किसका? इंडिकेटर वाला टूल। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें एक इंडिकेटर लगाना होता है, ठीक। इंडिकेटर जैसे एग्जांपल के लिए मैं नाम लिख लेता हूँ, बॉलिंजर बैंड।
एक मिनट रुकिएगा, मैं इंडिकेटर, ये इंडिकेटर यहाँ से सर्च करना होगा। एग्जाम बोलिंजर बैंड को हम ले लेते हैं, ठीक। बोलिंजर बैंड, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ से सर्च करना होगा बोलिंजर, बोलिंजर, ठीक। ये हमने क्या लगाया, अपने स्टॉक्स पर एक बोलिंजर बैंड लगाया। अब आप देखिएगा, ये एक अपर लेयर होती है इसकी, और ये डाउन लेयर होती है, और ये मिडल मिडल लेयर होती है, यानी बीच वाली लाइन। अब आप देखिएगा, प्राइस जब भी ऊपर की लेयर पर जाता है तो वहां से क्या होता है, बाउंस बैक होता है, और जब नीचे से आता है तो अपर साइड की तरफ चला जाता है। तो अब देखिएगा, इंडिकेट कर देता है कि यहाँ, अगर अब देखिएगा यहाँ अप साइड पर ये क्या है, इंडिकेटर है। अब माजी में आप जब भी देखेंगे कि हाँ, जब भी अपर लेयर के पास प्राइस जाता है तो वहां से क्या होता है, डाउन साइड की तरफ मूव करता है। जिस तरीके से यहाँ पे जब अपर साइड की तरफ यानी ऊपर की तरफ, जब ऊपर लाइन की तरफ प्राइस गया था तो वहां से क्या हुआ था, प्राइस एकदम बाउंस बैक हुआ था। इस तरीके से आप यहाँ देखिए, जब दूसरी मर्तबा प्राइस अपर लेयर की तरफ गया था तो प्राइस फिर डाउन हुआ था। ये क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, अब प्राइस अपर लेयर की तरफ आ चुका है, अब यहां से शायद प्राइस क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना होता है। अब इंडिकेटर बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं। ये मेरे पर्सनल पर्सनल चाहिए, हाँ, टेक्निकल, आप देख सकते हैं ये काफी सारे इंडिकेटर्स हैं। आप यहाँ पे वॉल्यूम लगा सकते हैं, ये वॉल्यूम हो गए इस तरीके। तो ये यहाँ पे आप हर चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो भी इंडिकेटर आपका फेवरेट है, जिस पर आपकी स्ट्रेटेजी बेहतर बैठती है, आप उसको यहाँ क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक और इंडिकेटर मैं यहाँ पे आपको लगा कर दिखाता हूँ, मूविंग एवरेज, ठीक। मूविंग एवरेज कहाँ है, मैं कुछ, ऊपर है सर, एवरेज सिंपल। सिंपल मूविंग एवरेज को तलाश कर रहा हूँ, वो कहाँ मिलेगा मैंने। हाँ बस वही 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 नीचे 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 नीचे। हाँ वही। ये तो MACD ऊपर हो गया। ऊपर ऊपर ऊपर, उससे ऊपर वाला, हाँ। हाँ, ये हो गया ना। अब एक और इंडिकेटर इसी तरीके से हम लगा लेते हैं, वीवेब, ये वाला। वीवेब, ये मल्टीपल नहीं, ये नहीं लगा। अच्छा, ये लगा देंगे, नहीं लगे। असल में ये कह रहा है, अगर तुम्हें तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा इंडिकेटर हो तो प्रीमियम लेना होगा। चलो खैर, हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लगाने की। तो मैं आपको समझा रहा था, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इसकी मैं थोड़ी सी वो चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम को काटते हैं। देखो, मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बना कर दिखा रहा हूँ जो आपके लिए बेहतर होगी। मैं एक बार इंडिकेटर और अच्छे से लगा लेता हूँ, देखिएगा। बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज, और यहीं से हम लगा लेते हैं वी वेव। अब भी नहीं लगाने देगा, ये क्यों नहीं लगाने देगा। चलो मैं आपको वो समझा दूंगा दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर। मैं इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंस कर देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ, ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ब्लैक कर देता, ब्लैक, और इसको थोड़ा सा ये कर देता। तो देखिएगा, अब आप देखिएगा कि ये इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगा लिए।
तो ये जो सेक्शन है ये इंडिकेटर्स वाला, तो यहाँ से इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हैं जो भी आपका फेवरेट हो और जिस पर आपकी पकड़ ज्यादा हो। देखिएगा इंडिकेटर भी क्या होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं, सिर्फ इंडिकेटर पर आप डिपेंड नहीं हो सकते, उसी के भरोसे पर आप यहाँ कामयाब नहीं हो सकते हैं, बल्कि उससे आप इशारा ले सकते हैं और बाकी और चीजों को आप कंबाइन कर कर एक अख्ज निकाल सकते हैं। ये चीज है। अब देखिएगा कि हमने पहले सबसे पहले क्या किया, एक कंपनी का फंडामेंटल चेक किया, उसके क्योंकि वो फंडामेंटल उसका स्ट्रांग था। अब हमने बाकी टेक्निकल्स एनालिसिस की, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसी तरीके से ट्रेंड्स वगैरह, यानी ये तमाम चीजें डिफाइन की। उसके बाद फिर हमने की इसमें टूल इंडिकेटर्स का भी लगा दिया। अब जो हमारे पास अख्ज निकल कर आएगा वो क्या आएगा, वो जबरदस्त आएगा, क्योंकि हमने तहकीक की है। बाज लोग क्या करते हैं, वो तहकीक नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ जो दूसरे ने बताया उसी के बिहाफ पर हम क्या कर देते हैं, स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है स्टॉक मार्केट, के लोग समझते हैं कि ये बहुत हार्ड है, नहीं बस नॉर्मल है। लेकिन क्या है, चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका हमें आना चाहिए, वही हम यहाँ पे आपको बयान कर रहे हैं। तो ये इंडिकेटर्स आपने यहाँ पे लगा लिए, ठीक। इंडिकेटर्स लगाने के बाद अब आपको इनमें क्या कुछ देखना होता है। देखो हर इंडिकेटर को एक अलग नजरिया से देखा जाता है, और हर एक इंसान अपने अपने नजरिया से देखता है। मैं कुछ इंडिकेटर्स हैं उनका तारुफ आपको करा देता हूँ, फिर आप अपने नॉलेज के बिहाफ पर आप रिसर्च कीजिए उन इंडिकेटर पर, और फिर एक अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाइएगा, आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा, फिर उसी पे आप काम कीजिएगा। सबसे पहले ट्रेंड इंडिकेटर्स भी होते हैं, क्या होते हैं, ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर मार्केट के रुझानात को जाहिर करते हैं, यानी कीमतें ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं या साइडवेज हो रही हैं। अब आप देखेंगे तो भाई ये इंडिकेटर कौन सा होता है जो आपने बताया, ये है ट्रेंड इंडिकेटर्स। अब आप सर्च करेंगे यहाँ पे ट्रेंड इंडिकेटर्स, तो वो यहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग, तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा, आप प्रॉपर पूरा सर्च कीजिएगा, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। इसकी वजह से अब मिसाल से आप बात समझिएगा, मूविंग एवरेज, MACD, ADX, ये मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं। क्या है, मूवमेंट, ये मूवमेंट को बताते हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम वाला इंडिकेटर्स है, वो क्या बताता है, ये इंडिकेटर मार्केट के हजम यानी वॉल्यूम का तज्जिया करते हो, यानी कितने शेयर्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं, वॉल्यूम के जरिए आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक का कितना हजम है, इसको कितने लोग बाय कर रहे हैं, क्या यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है। तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देगा, हाँ इस स्टॉक के अंदर लोग इंटरेस्ट है और इसको बाय कर रहे हैं। तो वॉल्यूम के जरिए आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। और इसी तरीके से वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट या किसी खास स्टॉक में कीमतों में तब्दीली कितनी ज्यादा है, यानी कितनी तेजी के साथ स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। इसी के साथ इंडिकेटर्स और भी हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में इंडिकेटर्स अब यानी अवेलेबल है, और आप खुद अपना भी इंडिकेटर्स बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोडिंग का इल्म होना जरूरी है, पाइथन लैंग्वेज का आपको आना जरूरी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक अपना भी इंडिकेटर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो बहुत सारे हैं जिनको आप बस इस्तेमाल करना है, और उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्ट करना है कि माजी में इन इंडिकेटर्स का क्या डाटा प्रोवाइड जो इन्होंने किया वो डाटा किस तरीके से रहा है। चलिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बनाकर दिखा देता हूँ, फिर उस पर हम देखते हैं कि इसने हमें कितना कुछ रिटर्न, अगर हम इसके बिहाफ पर देखते हैं एक। चलिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बनाकर दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बयान कर देता हूँ स्ट्रेटेजी किस तरीके से है। ये मेरी पर्सनल हिकमत अमली है जिसके इस्तेमाल करने का तरीका आपको आना चाहिए। जब बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन, बोलिंजर बैंड, ये क्या लगा रखा है मैंने, बोलिंजर बैंड, ठीक, ये तो है मिडल लेयर, इस ये वाली क्या है, ये जो एक मिनट में, ये वाली जो लेयर है ये मिडल लेयर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मिडल लेयर, ठीक।
जब बोलिंजर बैंड की, अब देखिए मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा और आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये स्ट्रेटेजी, ये यानी ये हिकमत अमली, इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सम 80% एक्यूरेसी के साथ। ठीक। अब देखिएगा, जब बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन और 9 EMA की, यानी ये 9 EMA है, ये ब्लैक कलर में जो है, ठीक, 9 EMA की और वी वेब, एक इंडिकेटर इसमें लगाया जाता है वी वेब, वो आप लगा लीजिएगा, वो प्राइस के साथ चलता रहता है जिस तरीके से ये लाइन है। तो वी वेब प्राइस के साथ इस तरीके से चलता रहेगा, वो सिर्फ इसी कैंडल के साथ चलता रहता है। तो वी वेब, VWAP, तकरीबन ये एक ही कीमत पर हो तो ये मुमकिन खरीदारी का इशारा है। इस सूरत हाल में ये समझा जाता है कि असासा मजबूत हिमायत पर है और कीमत में इजाफा हो सकता है। फर्ज करें आपके पास दर्ज झेल कीमतें हैं, बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन, 20 दिन के SMA और RSI 150, ये भी हो सकता है, और 9 मुद्दत की EMA और वी वेप 151, ये सब पॉइंट्स होते हैं। अब मैं आपको इसको चार्ट पर एक बार बनाकर दिखा देता हूँ ताकि बात और आसानी से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बात समझ में ना आए और फिर ऊपर से निकल जाए, बल्कि जो चार्ट पर दिखाया जाता है वही आपको समझ में जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, बोलिंजर बैंड को अपने एक चार्ट पर लगाया, और यहाँ से आप बोलिंजर बैंड लिखेंगे तो ये आ जाएगा और आप इसको यहाँ लगा लीजिएगा। तो बोलिंजर बैंड के अंदर 3 लाइनें होती हैं, कितनी, 3 लाइनें होती हैं। सबसे पहले अपर लेयर ये कहलाती है यानी ऊपर वाली लाइन, और मिडल लेयर ये कहलाती है यानी बीच वाली लाइन जो होती है, और इसी तरीके से डाउन लेयर है। तो 3 लाइनों से मिलकर बोलिंजर बैंड इंडिकेटर बनता है, ठीक। तो इसी तरीके से हमने एक और इंडिकेटर इसमें लगाया, वो क्या है, वो है मूविंग एवरेज, जिसकी लेंथ है 9 EMA, ठीक, 9 EMA, 9 EMA, इसकी एक क्या है, लेंथ है। तो इसी के साथ एक और इंडिकेटर लगाया जाता है, वो कौन सा होता है, वो होता है वीवेप। आप उसको लगा भी सकते हैं, आपके लिए और बेटर होगा, नहीं तो चलेगा। तो ये 3 इंडिकेटर से मिलकर ये एक स्ट्रेटेजी बनी है। अब आप देखिएगा, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, देखिएगा अब मैं उस फेज में आ रहा हूं, आपको लेकर उस फेज में जा रहा हूं कि अब आपको यहां से एक स्टॉक को बाय करना है। क्या करना है, एक स्टॉक को आपको बाय करना है। सबसे पहले आप एक स्टॉक को चुनेंगे, क्या करेंगे, एक स्टॉक को आप क्या करेंगे, चुनेंगे। उसके बाद, आप क्या करेंगे, उस स्टॉक को देखेंगे फंडामेंटली एतबार से, आया ये स्टॉक कैसा है, ठीक। क्योंकि स्टॉक का जब हम फंडामेंटल करते हैं उसी से हमें स्टॉक की मईशती हालत का पता चलता है, और फिर उसी के साथ हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, यानी हम चार्ट को देखते हैं, प्राइस को देखते हैं कि माजी में इस टेक्निकल, यानी इस प्राइस ने क्या कुछ मूवमेंट किया था, कब किया था, कैसे किया था, ये सब, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब टेक्निकल को भी हम कई जगह पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो चीज देखिएगा। देखो, आपने एक स्टॉक फंडामेंटली एतबार से चेक किया और वो अच्छा निकला, आपके पैराग्राफ पर वो मुकम्मल उतरा। तो अब उसमें दूसरा जो फेज आता है वो टेक्निकल का आता है, किसका आता है, टेक्निकल, यानी टेक्निकली तौर पर आपको देखना होगा कि ये स्टॉक कैसा है, क्या, और इसमें एंट्री मेरी बन रही है या नहीं बन रही है। क्योंकि फंडामेंटली एतबार से तो आपने चेक कर लिया है उसको कि वो स्टॉक मजबूत है, लेकिन अब टेक्निकली हिसाब से देखना होता है कि मुझे इसमें किस वक्त एंट्री करनी है, यानी कब इसको बाय करना है। तो सबसे पहले एक स्टॉक को आपको क्या करना होगा, टेक्निकली एतबार से उसका चार्ट देखना होगा। क्या देखना होगा, चार्ट देखना होगा। और चार्ट देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक चार्ट का टाइम फ्रेम देखिएगा। यानी टाइम फ्रेम, यानी ये जो कैंडीलें होती हैं, यानी ये, एक मिनट रुकिए, यानी ये जो कैंडीलें होती हैं क्या होती हैं, ये जो कैंडीलें होती हैं ये टाइम फ्रेम के साथ चलती हैं, टाइम फ्रेम के साथ। यानी यहाँ देखिएगा ये टाइम फ्रेम होते हैं, ये इस तरीके से 1 मिनट, 2, 4, 5,
और यहाँ पे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, चार, एक दिन, एक वीक, एक मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। यानी हम इस कैंडल को किसी भी मंथ पर ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले गए, तो अभी ये कैंडल एक दिन की है, यानी एक दिन की एक कैंडल है, जो ये दर्शाती है कि एक दिन के अंदर प्राइस ने क्या कुछ किया है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, टाइम फ्रेम देखना होता है। तो जो मेरी ये पर्सनल स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर आपको क्या करना होगा वो आप समझिएगा। जब आपने एक स्टॉक को फंडामेंटली एतबार से चेक कर लिया, और अब उसमें टेक्निकल आपको चेक करना है, तो उसका स्टॉक, उस स्टॉक का क्या करना होगा, आपको चार्ट खोलना होगा। ठीक, सबसे पहले चार्ट खोलते समय आपको क्या करना होगा, उसका टाइम फ्रेम मंथली लगाना होगा। क्या लगाना होगा, मंथली। जिस तरीके से यहाँ पर हमने मंथली टाइम फ्रेम लगा रखा है। ठीक, 1 मिनट। मंथली टाइम फ्रेम आपको क्या करना होगा, लगाना होगा। अब मंथली क्यों लगाना है, इसकी वजह यह है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छा हमारे पास क्या होगा, एक स्टॉक का व्यू क्लियर होगा। क्या होगा, व्यू क्लियर होगा। छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास नॉइस ज्यादा होती है स्टॉक के अंदर। क्योंकि अब देखिएगा, एक मंथ का अगर हम चार्ट देखेंगे, यानी एक कैंडल एक मंथ की है, तो उससे हमें क्या मिलता है, एक मुकम्मल व्यू मिल जाता है। और अगर आप देखिएगा, एक महीने के अंदर आप लगा लीजिएगा 4 वीक होते हैं, या इस तरीके से आप देखिएगा। अगर और छोटा टाइम फ्रेम में जाइएगा तो 22 यानी 30 दिन होते हैं। तो एक महीने के अंदर 30 कैंडीले भी आप लगा सकते हैं, या आप एक कैंडल को देख सकते हैं मंथली लगाकर। या फिर आप अगर आवरली लगाना चाहते हैं, तो 1 घंटे की भी लगा सकते हैं, 15 मिनट की भी लगा सकते हैं। और जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारे पास एक स्टॉक का व्यू क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या करना होगा, बड़ा टाइम फ्रेम में उस स्टॉक को एनालाइज करना होगा, तजिया करना होगा। वो होगा आपका मंथली टाइम फ्रेम। क्या होगा, मंथली टाइम फ्रेम। उसके बाद आपको क्या करना होगा, मंथली टाइम फ्रेम। उसके बाद आपको दूसरा, देखो आपने सबसे पहले एक स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम में चेक किया, उसके बाद आपको देखना होगा, क्या देखना होगा, उसको आपको देखना होगा कि इस स्टॉक के अंदर ट्रेंड लाइन, यानी ट्रेंड बन किस साइड का बन रहा है। ठीक, और ये मंथली में ही आपको देखना होगा, यानी एक ट्रेंड देखना होगा आपको, और व्यू आपको क्लियर मिल जाएगा। और उसमें फिर आपको एक तलाश करना होगा डाउन ट्रेंड। इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जब आप एक स्टॉक देखो, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज करूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। एक स्टॉक को फंडामेंटली एतबार से आपने चुन लिया, उसके बाद आपको टेक्निकली उसमें एनालिसिस करनी है, तो एक चार्ट खोलना होगा। जिस तरीके से हमने चार्ट खोल रखा, उसमें सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम लगाना होगा। मंथली टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको उसमें क्या करना होगा, एक डाउन ट्रेंड तलाश करना होगा। इस तरीके से, इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड थी, इस तरीके से क्या करना होगा, डाउन ट्रेंड। इसमें हमें एक ट्रेंड लाइन लगानी होगी इस तरीके से। ठीक, तो हमें एक डाउन ट्रेंड भी क्या हो गया, मिल गया। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ से इसको, डाउन ट्रेंड हमें क्या गया, हो गया, मिल गया। ठीक, डाउन ट्रेंड हमें क्या करना होगा, तलाश करना होगा। उसी के साथ हमें यहाँ पे फिर एक चीज देखनी होगी, वो क्या है, वो है अपने इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स कैसे, वो इंडिकेटर इस तरीके से कि जब ये तीनों इंडिकेटर्स इस तरीके से, यानी मिडल लेयर और मूविंग एवरेज, वो जब एक साथ मिल जाए, यानी एक संगम बन जाए, क्या बन जाए, संगम बन जाए, और ट्रेंड लाइन जो हमारी यहां से आ रही थी उसका ब्रेकआउट हो जाए, क्या हो जाए, उसका ब्रेकआउट हो जाए, तो फिर हमें ये इंडिकेट करता है कि आप यहां से इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और अपने नियर बाय स्विंग लो का स्टॉप लॉस कंसिडर कर यानी स्टॉप लॉस आपका नियर बाय ये होगा। यानी या अगर ये स्ट्रेटेजी यहां से अगर नहीं चलती बाई चांस,
तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, यानी आपको जो लॉस होगा वो बस यहीं तक होगा, इससे नीचे आपको रहना नहीं है। बल्कि अगर ये इससे नीचे जाता है तो आपको अपना स्टॉक बेच देना है, बड़ा लॉस यानी बड़ा नुकसान नहीं करना है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, 1 मिनट में अब आपको चार्ट में लेकर चलता हूँ। 1 मिनट की मैं सारी ड्राइंग। ठीक, अब आप देखिएगा, ये एक कंपनी है, CAN फिन होम्स। ठीक, ये एक कंपनी है। अब इसका मुझे फंडामेंटल, मैंने इसका चेक किया, फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अब मुझे इसको टेक्निकली एतबार से देखना है, टेक्निकली तजिया करना है मुझे मुझे इसका, क्योंकि आपको टेक्निकल ही बताएगा कि कब इस स्टॉक के अंदर आपको घुसना है, यानी कब इसको बाय करना है। ठीक, सबसे पहले चार्ट ओपन किया इस तरीके से, उसमें आपने मंथली टाइम फ्रेम लगाया। कौन सा? मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ, मैंने ये मंथली टाइम फ्रेम लगा रखा है। उसके बाद आप एक क्या देखेंगे, देखो एक आप ट्रेंड देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ तक है, इसके बाद हमें पता नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक, इसके बाद फिर हमें ये एक ट्रेंड मिलता है। क्या मिलता है? ये एक ट्रेंड मिलता है। अब इसके बाद हमें पता नहीं है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे, मैं और आपको ये कर, इस तरीके से हम इसमें अटैच करेंगे, क्या यानी जितने हो सके इतने आप अटैच कर सकते हैं। और बाकी आप उसको यहाँ से इसको भी लगा सकते हैं, पैनल चैनल को ये इस तरीके से लगेगा, यहाँ से आप इसको उठाइएगा, इसको इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि पिछले उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ट्रेन लाइन वगैरह किस तरीके से लगाई जाती है। तो हमारे पास एक ये क्या है, ट्रेन लाइन, इस तरीके से हमारे पास एक ये ट्रेन लाइन बनती है। ठीक, यहाँ पे अब उसके बाद हमें अपने इंडिकेटर्स लगाने हैं। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बॉलिंजर बैंड को आप क्या करेंगे? लगाएंगे। उसी के साथ आपको क्या लगाना है? मूविंग एवरेज। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड, उसके बाद मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। और इसी के साथ अगर बेहतर है अगर वी वेब भी आप लगा लें, वी वेब भी अगर आप लगा लें, तो ये तीन इंडिकेटर से मिलकर ये एक स्ट्रेटेजी हमने डेवलप की थी। बॉलिंजर बैंड ये है, तीन लेयरों से मिलकर बनता है, और 9 EM में होना चाहिए, और वी वेब प्राइस के साथ चलता है। तो अब देखिएगा आप, हमारे पास, देखो अभी एंट्री नहीं करनी है, अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको बाई करना है, और फिर देखेंगे कि कितना उसने रिटर्न दिया है हमें। इस स्ट्रेटेजी की ताकत मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको इस तरीके से लगा कर देखिएगा कि वाकई ये किस तरीके से काम करती है। आप इस पे यानी इसके माहिर हो जाइएगा इस स्ट्रेटेजी का, फिर आप खुद भी इसके अंदर कुछ तब्दीलियां भी कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। तो आप देखिएगा, हमने मंथली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड तलाश किया, तो वो हमें क्या यहाँ पे मिल गया, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, हमने अपने इंडिकेटर्स भी लगा दिए। अब क्या करना है, अब हमें जाना होगा कहाँ पे? डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक, डेली टाइम फ्रेम, जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम पे गए, अब देखिएगा हमने जो इंडिकेटर्स लगाए थे वो आप देखिएगा, यहाँ चले गए, आओ भैया आओ, ये देखिएगा। एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आप समझ में आ सके। ये देख, ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक, क्या है? डेली टाइम फ्रेम है। हमारे पास एक ये क्या है, एक प्रॉपर ट्रेंड है। ठीक, प्रॉपर ट्रेंड है, प्रॉपर क्या है, एक ये ट्रेंड है, और इस पर हमने ये क्या लगा रखे हैं? इंडिकेटर्स। अब देखिएगा मेरी एंट्री का
जो परफेक्ट वो है, परफेक्ट जो जगह होगी एंट्री की वो कौन सी होगी, ठीक। वो आप देखिएगा, जब भी ये दोनों लाइनें, अंदर की जो दोनों लाइनें हैं, एक ये है एसएम में और एक ये है 9 एम में, यानी एक तो बोलिंजर की मिडल लेयर और एक जो हमने दूसरा इंडिकेटर लगाया था बोलिंज वो 9 एम में, और अगर आप वी वेब लगाएंगे वो भी इसी तरीके से, तो ये तीन लाइनें हो जाती हैं। जब भी ट्रेन लाइन के ऊपर एक संगम बनता दिखे, यानी तीनों लेयरों का मिलाप दिखे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों लेयर्स क्या हो गई है, मिल चुकी हैं, और अगर वी वेब होता तो यहाँ कहीं ये क्या होते, इनका मिलाप होता, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे मिले, तो हमें एक इंडिकेट किया कि अब प्राइस यहाँ से क्या होने वाला है, बाउंस बैक होने वाला है, यानी यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब देखिएगा कि ये स्टॉक यहाँ से क्या है, ऊपर की साइड जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करेगा प्राइस, हम उसको क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अब देखिएगा हम इसको बाय करेंगे, अब हमारा स्टॉप लॉस, यानी अगर अगर ये ना चला तो हमारा नुकसान भी तो हो सकता है। तो नुकसान के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक, यहाँ पे जो मैंने बोला था कि नियर बाय जो स्विंग लो होगा वो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक। ये स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक। यहाँ तक आपको वेट करना होगा। हालांकि बहुत कम है, नियर केसेस में होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, बल्कि नहीं होगा, अच्छा खासा ये रिटर्न देती है। अब देखिएगा कि ये यहाँ पे हमें इंडिकेट किया था इस जगह पर, ठीक। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हमें यहाँ पे इंडिकेट किया था, ठीक। इस जगह पर हमें क्या किया था, इंडिकेट किया था, क्योंकि ये दोनों लाइनें यहाँ पे क्या हो रही थी, मिल रही थी, यानी इन दोनों का मिलाप हो रहा था, यहाँ पे संगम बन रहा था, देखिएगा आप। ये दोनों लाइनें यहाँ पे मिले तो हमें इंडिकेटर मिल चुका है कि अब प्राइस यहाँ से क्या है, ऊपर की साइड जाने वाला है। और हम वेट कंफर्मेशन का वेट करेंगे, वो किस चीज का, अपने इस ट्रेन लाइन का, इस ट्रेन लाइन, जैसे ही प्राइस इस ट्रेन लाइन के ऊपर जाएगा हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। और ये होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि हफ्ता या महीने भर के लिए आप इसको क्या करेंगे, इस स्टॉक इस स्ट्रेटेजी पर खरीदारी करेंगे। अब आप देखिएगा कितना हमें इस स्ट्रेटेजी ने रिटर्न दिया है, ठीक। कितना रिटर्न दिया। अगर हम इस ट्रेंड लाइन से बाय करते हैं, क्या करते हैं, बाय करते हैं, और एक महीने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टॉक्स को अपने पास रखते हैं, ठीक। यानी एक स्टॉक्स को हम मानते हैं, यहाँ देखिएगा एक महीने के अंदर 22 या 23 दिन ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये एक महीना हमारे पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, ठीक। एक महीना यहाँ तक हो चुका है। अगर हम इस स्टॉक को बाय करते हैं, अब आप देखिएगा इसमें प्रॉफिट, अगर जैसे ही हमने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाय करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, अब आप देखिएगा 85 पॉइंट, कितना, 85 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले। अब आप देखिएगा एक महीने के अंदर आप अगर 85 पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं, यानी 1% ही इसका ये। अब देखिएगा 85 पॉइंट, और अगर आपके पास कितने शेयर्स आपने खरीदे हैं, अगर आपने 1000 शेयर खरीदे हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होगा वो 28,000 का होगा। क्या होगा, 28,000 का ये हो तो ये तो फिर उसी के ऊपर आएगा ना, आप कितनी बड़ी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कितने बड़े कितने शेयर्स खरीद रहे हो, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से सिचुएशन बनती है और ये इंडिकेटर जब इंडिकेट इस तरीके से करते हैं तो अक्सर यानी 80% प्राइस क्या होता है, अप साइड की तरफ जाता है, तो हमें वहां पे मुनाफा होता है। ये स्ट्रेटेजी आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और इसको बैक टेस्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने अभी बता दिया है तो आप कल से जाकर मार्केट में इसको अप्लाई करें और फिर इसी पर आप क्या कर लें,
ट्रेड इनिशिएट कर दे, नहीं, बल्कि पहले थोड़ा सा इसको समझना है, प्रैक्टिस आप इस पे कीजिएगा और इस पर बैक टेस्ट कीजिएगा क्या माजी में भी इसने कुछ बना कर दिया है। अब आप देखिए, आपको ये एक केस मिला यहाँ पे, ठीक, एक केस यहाँ पे मिला, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया, अगर देखा जाए तो ये अगर प्रॉपर हम इसको होल्ड करते हैं 1 महीने से ज्यादा, तो अब आप देख सकते हैं 110 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। और देखिएगा ये था फेब 19, यानी फरवरी, फेब है 19 और अप्रैल 19, 19 अप्रैल यानी फरवरी, ये इस तरीके से। तो आप यहाँ नहीं, 19 नहीं है फरवरी, 12 फरवरी, हाँ 12 अप्रैल, और 12 ये क्या है, 21 फेब। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इतना रिटर्न इन्होंने दिया है। ये फिर वही है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। ये तो थी एक सिचुएशन। फिर हमको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे जाना, उस पे मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें मंथली में एक ट्रेंड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एक ट्रेंड हमें चाहिए होता है, ठीक, जिस तरीके से ये ट्रेंड हमने यहाँ पे तलाशा था। अब दूसरा ट्रेंड हम देख लेते हैं, क्या हमें दूसरा ट्रेंड इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इस ट्रेंड को। इसको किस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लगाइएगा, यहाँ से इस तरीके से, ठीक। हमें क्या करना है, 1 2 3 4 बस ये मिलाने होते हैं। और आप देखिएगा कि ट्रेंड लाइन यहाँ से लगी, अब देखिएगा कि यहाँ प्राइस, अब इसको क्या करते हैं हम, छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि एंट्री जो बनानी होती है स्विंग ट्रेंड वो छोटे टाइम फ्रेम पे, और व्यू हमें क्या करना होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे तलाश करना होता है, ठीक। ये एक सिचुएशन थी जो यहाँ पे देखी गई। आप इसको और अच्छे से अगर देखना चाहें तो आप इसको और एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी इसको जितना अच्छे से कर, अब आप देखिएगा, हमें यहाँ पे इंडिकेट किया गया था इस जगह पर, ये दोनों लाइनें, यानी ये दोनों लाइनें इस जगह पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, मिलाप इस जगह पर दोनों का हो रहा है, हमें यहाँ इंडिकेट कर दिया है। अब हमें बाय कब करना होता है, बाय करना होता है हमें इस इंडिकेटर के प्राइस के ऊपर निकलने पर, और हमारा स्टॉप लॉस जो होता है, यानी वो ये होता है, ठीक, यहाँ पे इस जगह पर, इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक, ये स्टॉप लॉस होता है। और ये हमारा इंडिकेट किया इन्होंने। अब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन से निकलेगा तो हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो अब आप देखिएगा कि यहां से अगर हम बाय करते हैं, ठीक, यहां से अगर हम बाय करते हैं इसके निकलने पर, यहां तक प्राइस गया, और ये एक वीक के अंदर कितना हमें दिया है, 36 पॉइंट इन्हें यहाँ पर दे दिया। हालांकि और ऊपर भी गया था, 40 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए एक वीक का, 1 वीक के अंदर 40 पॉइंट। लेकिन अब देखते हैं वो, अब क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी होती है, बाज दफा ऐसा होता है कि वो होल्ड कर लेता है और फिर उसको वो क्या कर लेता है, क्योंकि प्राइस मार्केट ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऊपर की साइड जाएगी, बल्कि मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, इस तरीके से वो निकलती है। यानी जो प्राइस होता है मार्केट का वो एकदम इस तरीके से नहीं जाता है, बल्कि इस तरीके से ऊपर नीचे कर कर वो जाता है, क्योंकि बायर एंड सेलर होते हैं वो उन्हीं के तरीके से चलता है। तो अब आप देखिए कि अगर आपने यहाँ इस पर एंट्री की होती तो आपको यहाँ पे 40 पॉइंट मिल रहे होते। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान की साइकोलॉजी यानी लालच बढ़ जाता है और कहता है कि थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, लेकिन फिर मार्केट क्या आता है, एक नीचे आ जाता है, और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इस जगह पर, ठीक, इस जगह पर। तो ऐसा अगर 1 वीक के अंदर हमें इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है, यानी 40 पॉइंट अगर हमें मिल रहे हैं, मैं ये कहता हूँ अगर एक वीक के अंदर अगर आपको 30 से 35 या 25 पॉइंट, 25 से 30 से 35 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो एक वीक के अंदर वो बहुत होता है, ठीक। एक वीक के अंदर आपको क्या मिल रहे हैं, मैं मान लेता हूँ 25 पॉइंट मिल रहे हैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, और आपने अगर यहाँ पे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं 1000, तो ये 25,000 हो जाते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर अगर 25,000 आपको मिल रहा है, इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको। 25,000 रुपये एक हफ्ते के अंदर अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए, और इससे बड़ी लालच नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर लालच यानी साइकोलॉजी का भी खेल होता है, वो अगले क्लासेस के अंदर आपको समझाया जाएगा कि साइकोलॉजी का दखल स्टॉक मार्केट मार्केट के अंदर कितना ज्यादा है।
वो आने वाली क्लासेस के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और अब फिर अब दूसरा देख लेते हैं कि इसमें और भी इस तरीके से हमें, नहीं हमें इसे मंथली टाइम फ्रेम पे लगाना होगा। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एक ट्रेंड देखना होता है, डाउन ट्रेंड। अब आप देखिएगा, अच्छा एक मिनट रुकिएगा। अब आप देखिएगा, क्या हमें और डाउन ट्रेंड में नहीं, ये इस तरह की दो सिचुएशन इसके अंदर बनी, और दोनों के अंदर क्या हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हुआ। अब अगर अब आप देखिएगा, अगर कोई इंसान इस वाली सिचुएशन में बाय करता, डेली टाइम फ्रेम पे बाय करना होता है, अगर इस सिचुएशन में बाय करता तो इसका स्टॉप, अब स्टॉप लॉस जो था वो नियर बाय था, लेकिन वो अभी तक नहीं कटा है, 2019 से अभी तक नहीं कटा है, ठीक। और यहां से आप देखिएगा, अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको कितने पॉइंट मिल रहे होते हैं, 661 पॉइंट, 661 आपको मिल रहे होते। अब आप देखिएगा, अगर आपके पास 1000 शेयर थे, कितने 1000 शेयर्स थे, और आपने यहाँ जो पॉइंट आपने कैप्चर किए वो कितने किए, 661 पॉइंट के कैप्चर किए। आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होता वो 6,61,000 का, 6,61,000 का आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। कितने, ये कितने दिनों के अंदर, 2019 से लेकर 2022 तक, 19 से लेकर 2024 तक, सॉरी। तो ये इतने टाइम अगर आप इस स्टॉक को इस स्ट्रेटेजी पे होल्ड कर रहे होते तो इतना प्रॉफिट हो रहा होता। तो ये इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी काफी, तो देखो अभी तक इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक, इस लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर, इसको आप ट्राई कीजिएगा, आप इसको समझिएगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आती है तो आप क्या कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर इसी स्ट्रेटेजी को बयान किया गया है, उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर जाकर देखिएगा। वहां पर इसको अच्छे अंदाज में और बेटर तरीके से वहां समझाया गया है, आप वो भी जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अब अपनी क्लास का जो खुलासा है वो बयान कर देता हूँ। सबसे पहले मुशर्रफ हुसैन, आप स्क्रीन टच ना कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मंथली टाइम फ्रेम आपको लगाना होगा। क्या लगाना होगा, मंथली टाइम फ्रेम आपको, अच्छा मैं यहाँ एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मंथली टाइम फ्रेम आपको लगाना होगा, मंथली टाइम फ्रेम आपको लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें मंथली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड इस तरीके से तलाश करना होगा। उसमें हमें क्या लगाना है, एक ये ट्रेंड लाइन वाली लाइन लगानी होती है। फिर हमें इसमें क्या करना होता है, दो इंडिकेटर, एक बॉलिंजर बैंड, और इसी के साथ हमें 9 EMA, ठीक, ये 9 EMA लगाना होता है। और इसी के साथ अगर आप वीवेब भी लगा लें वो और बेटर हो जाएगा, ठीक। ये तीन इंडिकेटरों से मिलकर ये क्या बनती है, स्ट्रेटेजी बनती है। जब भी जब भी अंदर बॉलिंजर बैंड इस तरीके से जा रही होती है, इस तरीके से, तो अंदर ये तीन लाइनें हो जाएंगी, एक 9 EMA की, एक मिडल लेयर होती है बॉलिंजर बैंड की, और एक होती है वीवेप, अगर उसको भी आप लगा लेंगे तो ये तीनों एक जगह पर मिल जाएं या दोनों एक जगह पर मिल जाएं, ठीक, दोनों लाइन एक जगह पर मिल जाएं, और इस ट्रेंड लाइन यानी ये जो ट्रेंड लाइन आपने लगाई है इसका क्या हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, तो आपको एंट्री करनी है। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, ठीक, नियर बाय जो स्विंग लो होगा, यानी नजदीक जो स्विंग लो होगा उसको आप क्या करना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अगर खुदा ना करे बाई चांस ये कामयाब नहीं होती है स्ट्रेटेजी, यानी प्राइस नीचे आ जाता है, यानी इस तरीके से, तो इससे नीचे जैसे ही प्राइस आएगा तो आपको क्या कर जाना है, अपने स्टॉक्स को बेच देना है और निकल जाना है, और बाकी आपको राइड करना। अगर आपको 1 वीक के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो आपको उस स्टॉक को सेल कर देना है, या फिर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना है तो फिर तो कोई इशू नहीं है उसमें, छोटा मोटे करेक्शन से तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया है तो फिर आपको अगर 1 वीक के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उसको 1 वीक के अंदर अगर प्रॉफिट अच्छा खासा मिला उसको सेल कर दीजिएगा। आज की हमारी जो क्लास थी वो सिर्फ इंडिकेटर्स पर थी, किस पर, इंडिकेटर्स पर थी। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर एक ऐसा टूल होता है जो ये बॉलिंजर बैंड लगे, इंडिकेटर एक ऐसा टूल होता है जो
मार्केट के मूवमेंट्स यानी हरकत को बताता है, और वो दर्शाता है कि प्राइस के अंदर क्या हरकत होने वाली है, प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होने वाली है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, यानी हिकमत अमली होती हैं, जो इंडिकेटर के बिहाफ पर बनाई जाती हैं। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी थी जो हमने आपको बयान की है। यानी ये बोलिंजर बैंड से मिलकर बनती है, ये बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, ये मिडल 3 लाइनों से मिलकर बोलिंजर बैंड बनता है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी का क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल स्टॉक्स के अंदर इसको आप चेक कीजिएगा, वहां पर आपको प्रॉपर ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज की क्लास के यही कुछ खास टॉपिक थे, आने वाली क्लासेस के अंदर हम साइकोलॉजी को बयान करेंगे। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं, कीजिएगा क्वेश्चन वगैरह। कफिल फैज आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। ये था कि जो आपने शुरू में बताया था इंडिकेटर, और फिर उसके साथ में 3 लाइन्स और 9 में और वो ये सब बता रहे हैं शुरू में। असल में एक्चुअली मेरा क्लास थोड़ा छूट गया था, तो मैं अच्छा प्रॉपर समझ नहीं सका। अगर एक्सप्लेन कर दे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। चलो देखो, मैं एक बार कंबाइन कर देता हूँ फिर, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखो, इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको ये इंडिकेटर के बारे में बताया था। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा टूल होता है जो प्राइस को इंडिकेट करता है, यानी इशारा देता है कि प्राइस यहाँ से किस साइड जाने वाला होता है। इंडिकेटर का यही मतलब होता है। और इंडिकेटर क्या होता है कि वो प्राइस की हरकत को बताता है कि प्राइस क्या कुछ करने वाला है, प्राइस किस साइड जाने वाला है। तो आप इंडिकेटर्स को यहाँ, ये इंडिकेटर वाला जो टूल है, यहाँ से आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं, और यहाँ पे आप भी खुद अपना एक इंडिकेटर बना सकते हैं। उसके लिए आपको पाइथन वगैरह लैंग्वेज का इल्म होना जरूरी है, कोडिंग आपको आनी चाहिए। तो आप भी यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेटर डेवलप कर सकते हैं। लोगों ने सैकड़ों की तादाद में इंडिकेटर्स बना रखते हैं। बहुत से इंडिकेटर ऐसे हैं जो प्रीमियम है, जिनका सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, बहुत से फ्री हैं। तो ये जो इंडिकेटर, ये बड़े अच्छे इंडिकेटर होते हैं। और इन्हीं इंडिकेटर्स पर मैंने एक स्ट्रेटेजी डेवलप की है, जिनमें मेरी स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर है वो है बोलिंजर बैंड, और इसी तरीके से 9 EM है, और इसी तरीके से एक होता है वीवेप। ये इन तीन इंडिकेटरों से मिलकर ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई है। लेकिन इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको अगर चार्ट ओपन करना होता है तो उसको क्या करना होता है, मंथली टाइम फ्रेम में ओपन करना होता है। किसमें? मंथली टाइम फ्रेम में आपको वो चार्ट ओपन करना होता है। और मंथली टाइम फ्रेम में आपको क्या, एक ट्रेंड देखना होता है। क्या इस तरीके से कोई ट्रेंड हमें मिल रहा है? अगर आपको इस तरीके से ट्रेंड मिल जाता है तो उसमें आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, और फिर अपने वो तीनों इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को लगाइएगा, तो उसके बाद, जी सर बोलिएगा। पहले इंडिकेटर को हम लगाएंगे, आप अपना, अगर आपने ना कैमरा ओपन कर रखा तो बंद कीजिएगा, क्योंकि आपकी वॉइस मुझ तक क्लियर नहीं आ पा रही है। कैमरा सर नहीं ऑन है। कह रहे इंडिकेटर सर शुरू में लगाएंगे कैसे, यही नहीं समझ में आया। अच्छा, इंडिकेटर आप जैसे आपने ये चार्ट ओपन किया, ये चार्ट ओपन करना तो आपको आता होगा ना। जी जी। तो ये इंडिकेटर्स, देखिए टूल है यहाँ पे इंडिकेटर्स ये लिखा हुआ है, ठीक, दिखाई दे रहा है? ये, यानी मैं हाँ, ये इंडिकेटर, ये ठीक। टूल है सर। हाँ, जब इसे ऑन करेंगे तब। इसको ऑन किया, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे वो इंडिकेटर लगाइए, जगह लगाइए, हम्म। मैंने बताया। अब आप लगाइएगा बोलिंजर बैंड, यहाँ पे सर्च कीजिएगा, ये बोलिंजर बैंड आ गया। अब यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा इसी तरीके से मूविंग एवरेज, पूरा लिखिएगा तो ये मूविंग एवरेज आ गया। अब आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा वी वेब, ठीक। तो ये वी वेब आ गया, ठीक। एक मिनट, वी डब्ल्यू, वी वेब ऑटो, ये यहाँ पे ये आ गया वी वेब। तो इनको आपको टच करना होगा, ये तुरंत यहाँ पे लग जाएंगे इस। इनमें से जितने आते हैं कोई भी इनमें से कर ले। कोई भी नहीं, जिनका मैंने नाम। जैसे एक अगर हम
नहीं, उस नाम पे तो कई सारे आते हैं सर। हाँ जैसे हाँ वो, आपने बोल नहीं बोलिंजर बैंड। उनमें जो फर्स्ट वन है। जी जी जी, प्रॉपर नाम बोलिंजर बैंड लिखेंगे सब प्रॉपर वही आता है, आप देख लीजिएगा। कोई एक दो होते हैं वो जो नियर्स, और एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अच्छा फरमाए। सर एक बार ये जो सारे लाइंस लगे हैं, यस। इंडिकेटर के हटा के सर फिर से लगा कर दिखाएं थोड़ा। मैं शुरू में था नहीं तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके।